अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया? कैनरा बैंक। मंदाडिया व तेजया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई? वाकर। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? विनिर्माण हब। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? मुद्रा के संचालन से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉडन ने। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्सिम बैंक। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? क्रोम। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। सेवा कर। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर कम होना। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत की प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? खरगोन, मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1951। नई दिल्ली। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है, अर्थव्यवस्था को कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से प्रश्न में तो उसे क्या कहते हैं? मांग। मूल्य योजित कर वैट किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था?
चलैया समिति वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है। रेपो दर जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संपन्न होती है क्या कहलाती है? विकसित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए देश में कौन सी संस्था कार्यरत है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। दुर्गापुर भिलाई रोरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1977-78। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956। देश में कितनी टकसाल कार्यरत हैं? 4। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम है? सरकारिया समिति। विमुद्रीकरण क्या होता है? पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1986-87। श्वेत पत्र किसे कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास संघ IDA। बैकवॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुन्नार मिडल। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवराम समिति। कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? रूस। देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा? 101वां। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू किए? हस्तशिल्पी। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया गया? आय के वितरण की असमानता की माप। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल। ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की निर्धारण का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? केरल। भारत वर्तमान में विश्व में चीन के पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था? PC महालनोबिस। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? 6वीं। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रा स्थिति। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? 5वीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रैरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम FCI। भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रदेश। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक। OTCEI क्या है?
भारत का एक शेयर बाजार। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया? कैनरा बैंक। मंदाडिया व तेजया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई? वाकर। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? विनिर्माण हब। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? मुद्रा के संचालन से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉडन ने। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्सिम बैंक। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? क्रोम। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। सेवा कर। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर कम होना। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत की प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? खरगोन, मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1951। नई दिल्ली। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है, अर्थव्यवस्था को कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। बेकान 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? 1995। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी? 29। योजना आयोग जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है के वर्तमान उपाध्यक्ष है? डॉक्टर राकेश सिंह। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी है आईसीआईसीआई। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमापन का आधार क्या है? जीडीपी की समृद्धि दर। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है एवं इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदारी करता है? बुल। शेयर बाजार में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयर की कीमतों में गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। बेर। बैंक दर से क्या तात्पर्य है? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत के वित्त मंत्री। G8 संगठन में सम्मिलित 8वां देश कौन सा है? रूस। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। विक्रेता बाजार कहाँ जाता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है। आर्थिक नीतियों में कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बचत में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। घरेलू क्षेत्र का इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम। स्वामीनाथन नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994। SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दी गई? क्षेत्र कृषि एवं सिंचाई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रदेश। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? प्रदेश। भारत के किस राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता कौन सा देश है? जापान। WWF का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सुविधा उपलब्ध कराता है क्या है? बैंक। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का अनुमोदन किया? राज्य समिति। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये नियम किसने दिया? JB से। उत्पादन की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय झगड़ों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? वित्त आयोग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूलने करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। WTO को। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को।
भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969। क्या रिजर्व बैंक एक रु के नोट छापता है? नहीं। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई? बिहार में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? दिसंबर 1966 में। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। पूर्ण रूप से भारत देश का प्रथम बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956 को। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को बढ़ावा देता है आईटीडीसी। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? जीवन निर्वाह लागत। बोर्ड संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा एवं निर्यात सस्ता हो जाता है। सेनबेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महासचिव है नागजी ओकोंजो-इवेला। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होती है राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए लगाए गए कर को क्या कहते हैं? एस्टेट कर। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे होती है? रत्न आभूषणों से। भारतीय अर्थव्यवस्था को किन शब्दों में उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी क्षेत्र की काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किसने कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक में। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? विदेश से शुद्ध साधन आय पर। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। विश्व में खनिज तेल का उत्पादक सबसे बड़ा देश है अमेरिका। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? इक्विटी शेयरधारकों के पास। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। भारतीय सकल घर में सर्वाधिक योगदान किसका है? निगम कर का। भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक को। भारत में आयकर शुरू करने में मुख्य रूप से कौन दायी है? जेम्स विल्सन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य है मुद्रा उपलब्ध करवाना। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरलाइन सेवा है सहारा एयर। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहां पर स्थापित किया गया? कोची में। ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मेरिट प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कितनी होना चाहिए? 500 करोड़। भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 28%। बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल्स खाता खोलना चालू किए मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है? समाज के कमजोर वर्ग के लिए। लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है? शेयरधारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक है। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक। शेयर बाजार का प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के माध्यम से। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को।
केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? -29%। विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अनकटाड UNCTAD का आयोजन कहाँ किया गया था? मिडरेन, दक्षिण अफ्रीका। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रह्मण्यम ने। दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? -1985 में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं सिंचाई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? -1907 में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? प्रदेश। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन हैं? प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? -17 सितंबर 1997 से। जनजुनत्या समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? रेल भाड़ा विषय से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता बायलैटरल डोनर देश है? जापान। WWF का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। प्रश्न, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या है? बैंक। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति ने। क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? -1978-79 में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPART का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना कब की गई थी? -1988 में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई? -1 जनवरी 1982। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। BN। युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? JB से। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? -1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? K. सुब्बा राव।
मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? द्वितीय योजना का। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? राकेश मोहन समिति। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग क्षेत्र से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र से संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? -1950 में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डी.सी। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO को। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन एटेक को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? हिंदू मजदूर सभा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? बिरला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त सब्सक्राइब पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969 को। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? बिहार में। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। क्या भारतीय रिजर्व बैंक ₹1 के नोट छापता है? नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं का। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई? -24 जुलाई 1991 को। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? -1957 में। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिसंबर 1966 में। ट्राइसेम TRYSEM ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? 15 अगस्त 1979 को।
पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? -1 सितंबर 1956 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। स्टैगफ्लेशन क्या है? मब्दी के साथ मुद्रास्फीति। दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? जम्मू कश्मीर की। भारत में विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1996 में। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया आरआई कहाँ स्थित है? पुणे में। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है? कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TRIFED की स्थापना कब की गई? 1987 में। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई? -1 जनवरी 1982। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? नगरीय क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। TRYSEM क्या है? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। प्रश्न, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? -1969 में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नहावा शेवा। पाराद्वीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? लौह अयस्क का। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 20 मार्च 1985। देश की प्रथम डिपॉजिटरी डिविजनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमी NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? -8 नवंबर 1996। 1956 की औद्योगिक नीति में अ, ब एवं स 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? वर्ग स। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? GDP से। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? गेहूं। हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? R.K. षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? 26 नवंबर 1947। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? R.K. षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1948। का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992। सुपर 301 क्या है? अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? अप्रत्यक्ष कर। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है?
भारतीय स्टेट बैंक। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1986-91। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक मुद्रा। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की दर कम होना। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? जयप्रकाश नारायण। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। सरकार आर्थोपाया ऋण कहाँ से लेती है? रिजर्व बैंक से। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 13.67%। संशोधित मूल्य वर्धित कर MODVAT का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? ब्याज भुगतान। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? SEBI। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? भारत में। विश्व में मसलों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? भारत। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2005 में। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट्स। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 2003। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद -280। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर विजय एल केलकर। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गईं? 1966-69। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है मांग इक्वल्स पूर्ति। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी.टी. लकड़ावाला। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949। रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 1 जुलाई 1991। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली की स्थापना कब की गई? 3 फरवरी 1995। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? 1000 रुपये। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? 10,000 रुपये। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? 22 दिसंबर 1977। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? 26 दिसंबर 2012। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र।
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? जनता सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया? रिचर्ड स्टोन ने। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आदि। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1985। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 1969। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? मन्नार की खाड़ी। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? M.N. राय। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? बचत के बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने का क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? क्रोमा। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? क्रय विक्रय। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? 1990। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? A.K. सेन तथा सिंघहंस। मंदया व तेजया शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? RLEGP। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? लगान। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? 5। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया है? D. उदय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया? 25 अक्टूबर 2011। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? सरकारी बांडों का। भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय मुद्रा रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? 1949। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? 1994। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया गया? 1950-1951। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? 1971। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमाराशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम TICGC कब किया गया? 1978। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? 1921। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है? चावल। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में वैट कर कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल। भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? 1979। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 नई दिल्ली। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1988। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1963। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1952। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर विश्वेश्वरैया। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सर विश्वेश्वरैया।
भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवसाय नामक पुस्तक किसने लिखी? एम. विश्वेश्वरैया। भारत की विधिग्रह मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी ली (NSDL) की स्थापना कब की गई? 8 नवंबर 1996। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की कुल श्रमशक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? 52%। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? खारगोन, मध्य प्रदेश। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एग्जिम बैंक। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? मुहम्मद बिन तुगलक। ब्याजा अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहसी। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? पूंजी के बदले। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? 14 जून 1995। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? 1770। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? 1843। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? 1840। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? 1806। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? 1986-87। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? 30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? जेंडर बजट। बंबई योजना कितने वर्षीय थी? 15। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात बंद। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1951-56। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डोमा संवादी मॉडल। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय जोड़ मुद्रा विनिमय। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? आयकर। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? पूंजी बजट। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974-79। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1978। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) देश में कब शुरू की गई? अक्टूबर 2005। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? 1997-2002।
नरसिंगम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? गृह कर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? रोरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर बंगाल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956-61। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? राजीव गांधी। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? 1990-91 एवं 1991-92। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वर्ण बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? इंदिरा गांधी। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ली CDSL की स्थापना कब की गई? फरवरी 1998। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक। देश का पहला तैरता ATM कहाँ स्थापित किया गया है? कोची। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? 6 जून 1966। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002-2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961-66। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल। डाक सामग्री, डाक टिकट, ज्यूडिशियल एवं नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, NSC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मॉरिस डी मार्टिस। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? जॉन टिनवर्जन, 1976। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? गरम मुद्रा। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशुचारा। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? मार्च से जुलाई के मध्य। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? घाटे की अर्थव्यवस्था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा भ्रम। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मांग। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? कांग्रेस सरकार। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978-83। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1980। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1969-74।
चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? छठी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों का उपभोग मूल्य सूचकांक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? मन्नारायण। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? अप्रैल 1944। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई। क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तीसरा, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W. मुलर मॉडल पर आधारित थी? 8वीं, कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? छठी, कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? विनिमय। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? व्यापार कर। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? भूमि। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1957। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। केंद्र सरकार को सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? सीमा शुल्क से। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्रीय आयोजन। केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? वित्त आयोग। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966-67 योजनावकाश के दौरान। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ब्राजील। कुटीर ज्योति योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। किसी वस्तु पर इकोमार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? उपभोग बिंदु। किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? व्यापार शेष। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1998। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? जनता पार्टी सरकार। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? जनता पार्टी सरकार। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई?
नरसिम्हन समिति किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? 8वीं, किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? 6ठी, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? 6ठी, किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? 6ठी, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? 6ठी, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? किसी भी योजना के दौरान नहीं। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजनावकाश रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? सी महालनोबिस ने। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1977-78। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? 1980-85। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? 1951। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? अशोक रुद्र तथा एलएनएस मात्रे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? दूध। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1970। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? बैंक दर। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी। ईसीजीसी का संबंध किससे है? निर्यात वित्त एवं बीमा। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? 1865। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक रोड, महाराष्ट्र। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्रंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? उत्पादन। आर्थिक विकास दर क्या है? निबल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में परिवर्तन की दर। आर्थिक नियोजन से संबंधित बंबई योजना कब सामने आई? जनवरी 1944। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? सोवियत संघ। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? संसाधनों का उचित उपयोग करना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर किस तरह के कर हैं? प्रत्यक्ष कर। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स विल्सन। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? 1990। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कला क्या था?
1992-97। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य अमेरिकी डॉलर के रूप और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है। पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? 30 जनवरी 1950। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? आर के षणमुखम शेट्टी। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1881। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1977-78। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। MCXSX क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980। 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड। 1991-92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? 6.9%। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? 52.2%। 1950-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? 4.1%। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? अकबर्त समिति। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? चौथी। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? 2007-2012। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 1944। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 1944। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि ग्रोथ रेट से संबंधित है? राष्ट्रीय आय। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? प्रो राजकृष्ण ने। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? राजकृष्ण। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई में। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? 1993-94। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? 17 सितंबर 1997 से। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? नगरीय क्षेत्र से। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? 25:75 के आधार पर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समवृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4 प्रतिवर्ष रही।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्णों ने इसे क्या नाम दिया था? विकास की हिंदू वृद्धि दर। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समवृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4 प्रतिवर्ष रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण शून्य ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान शून्य न पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य शून्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेज। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्य न प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुग शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर के षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? 26 नवंबर 1947। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? आर के षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1948-1949। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तेज या बुल्स। बी का एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं क्या कहलाता है? मंदी या बेस। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी इसके साथ मुद्रास्फीति। स्टैम्प पर शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर आर्दर शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? राज्य को। स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? महिंद्रा। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम 55 वर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1928 में। सेल्यूलर फोन के पिता कौन हैं? फ्रेड मोरिसन। सेल 1 नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? BSNL। सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973। सेबी के अध्यक्ष कौन है? यू के सिन्हा। सेनवेट समवट का समनद है। मूल्यवर्धित कर से। सेनवेट का आय किससे है? उत्पाद शुल्क से। सेनवेट समवट क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली। सूती वस्त्रम उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के व्यत्यय में केंद्रीय राज्य भागीदारी किस अनुपात में है? 75:25। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई है? निर्धनता रेखा से नीचे BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण। सुपर-301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्चतम सीमा शुल्क 3 लगाने की शक्ति देती है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? राजस्थान। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर पीक रेट कितनी है? 20%। सीडोक संबंधित है। लघु उद्योगों से। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है? सॉफ्ट लोन के रूप में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एकमुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इसे क्या कहा गया है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।
सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोचीन में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी? ऊर्जा क्षेत्र को। 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1986-91। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? जयप्रकाश नारायण। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष। सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है। अर्थ सहाय्य। 65। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? 1974 में। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP कब प्रारंभ किया गया? 1972-73 में। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? फ्रीडमैन ने। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। समृद्धि की अवस्थाएं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अवधारणा किससे संबंधित है? रोस्टोनव से। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद IPO का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1978-79 में। समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978-79 में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1978-79 में। सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? ब्रूस ली को। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। सप्तऋषि समिति का संबोधन है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। सप्तऋषि का गठन किया गया था स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु। संतुलित वृद्धि के सिद्धांतन द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ का समर्थन किया है रोजेंटी, हन रोडाल, रेगनर नर्टसे तथा आर्थर लुइस ने। सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? सर विश्वेश्वरैया की। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? हरिके बांध। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया है? 12 अक्टूबर 2005। संशोधित मूल्य वर्धित कर MODVAT का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है? केंद्रीय और राज्य सरकारों को। संयुक्त राष्ट्र संघ ऊनो के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? 2015 तक। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? ब्याज भुगतान। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों हैंडीकैप का कल्याण सुनिश्चित करना। संक्षिप्त रूप नाबार्ड। नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर क्रिया पार को कैसे प्रभावित करता है? शीघ्र लेनदेन को सरल बनाकर। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? बुल। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? जानकीरमन समिति। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजट का आशय है व्यक्ति की प्रत्येक मत पर इस प्रकार करना कि वह नहीं हो। शून्य आधार बजट जीरो बेस्ड बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पाया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर होता है जीएनपी घिसावट। शिवारमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शंघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? 0.6। व्यापारिक बैंकों के लिए एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास नकद मुद्रा, स्वतंत्र अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियां तरल रूप में रहते हैं। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड की नीति। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? के.पी. गीता कृष्णन। व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? काल्डोर ने। वेल्थ ऑफ नेशंस एक वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेट वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। वैल्यूज एंडम कैपिटल वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? हिक्स की। वीआरएस क्या है? अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। विश्वसनीय प्रतिभूतियों ब्लू चिप से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की? 2001। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के हैं? फ्रांस के। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? पास्कल लामी, फ्रांस। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? माइक मूर। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? 157। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्थान का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत में। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? जापान।
विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप परिवारी नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? चीन। विश्व में दुग्धन उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्याओं किस देश में है? अमेरिका में। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? अमेरिका में। विश्व बैंक ने भारत को सामान्य किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? दीर्घकालीन परियोजनाएं। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सम रा अमेरिका की। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1945। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डी.सी. में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डी.सी. विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। विश्व टेक्सटाइल्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 4%। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? कर्नाटक। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? भारत की। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबद्ध है? इराक। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? चीन। विश्व का आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जनक किसे कहा जाता है? क्लॉस श्वाब को। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का। विभेदी ब्याज दर DRI का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को। विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं? 4.0%। विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन संबद्ध है? नेफेड। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? रत्न एवं आभूषण। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? फेरा। विदेशी निवेश संधि विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? UNCTAD द्वारा। वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई योजना है? तमिलनाडु। 161। विजन ऑफ साउंडी किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? केनवुड। विघटित UTI के भागों UTI और UTI दो में से कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? UTI। विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंसों ने।
वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गईं? 1966-69। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5.0-5.5%। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5.0-5.5% की। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? मथानिया, जोधपुर में। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है? ब्रेक इवन बिंदु एन। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है आनुपातिक कर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 1.5 लाख रुपए। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवाओं के क्षेत्र का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम एंटरप्राइज है। भारतीय रेलवे। वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंसी की परिधि में रखा गया है? 6 उद्योग। वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है? 10 करोड़ क्रोना। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI का आधार वर्ष क्या है? 1982। लिमिटेड कंपनी से क्या दो अभिप्राय है जिसमें शेयरधारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है? रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? D.T. लकड़ावाला। रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। रोइना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? ब्रिज में। रेसिडेंट इंडिया बॉन्डम योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पुनर्खरीद समझौते के तहत पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? रेपो दर। रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1988 में। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? UTI बैंक लिमिटेड 1994। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? 18%। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की नेट ऑन फंड होना आवश्यक है? 25 लाख रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 22 अक्टूबर 1962 को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद्रक महालनोबिस कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? सुरेश D. तेंदुलकर। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? 26 दिसंबर 2012।
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? 1938 में जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में। 205। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? कानपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? 90%। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि ये रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (नाइस) किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष कौन हैं? प्रकाश बख्शी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवारमन समिति की। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम (नेशनल इक्विटी फंड स्कीम) का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी). राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है? साधन लागत पर एनएनपी। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ). राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को। राजा चेलिया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। राज समिति ने किस पद कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोतों पर एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स। रूरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? 100%। योजना में कोर्स एक्ट 0 का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की? 7। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित की गई है 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन हैं? प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी।
योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं वहीं अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती रहती है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सरकार की इच्छानुसार बदलती रहती है। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? मोटेक सिंह अहलुवालिया। योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन है? 2100। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था शून्य है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? नहीं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ कॉमन करेंसी क्या है? यूरो। यूनिट ट्रस्टी ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। यूनिट ट्रस्टी ऑफ इंडिया उत्थी की स्थापना कब हुई? 1964 में। ये किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन जाती है? रॉबर्टसन का। यदि पूंजी स्टॉक का सदैव स्थायी है तो मूल ह्रास होगा। 0। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। यदि कोई राष्ट्रीय मशीनरी संयंत्रों, विनिर्मित वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? विकसित राष्ट्रों। म्यूचुअल फंड्स तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? बिरला घराने का। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य था यूरोप का एकीकरण। मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्र में सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर्स ने। मेरिट प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। मेरिट प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये किसकी नस्ली है? भेड़ की। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? SDR। मूल्यवर्धित कर वैट लागू होता है उत्पाद शुल्क पर। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.R. हिक्सन। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? M.N. राय। मूल संरचनात्मक सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में शामिल की जाती है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। मूडीज क्या है? राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है ऋणी को। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से किसे लाभ होता है? ऋणी टेटर को। मुद्रानीति नियमित होती है रिजर्व बैंक द्वारा। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? ऋणी को। मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का कारण होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्रियों ने दी है? हॉटली विदर्स ने। मुद्रा गुणक क्या होता है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। मुद्रा एवं वित्तीय पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI के द्वारा। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है।
मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? सेंटा क्रूज। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? हथकरघे हैंडलूम्स के विकास से।